के पास्ट पेपर्स में आपके सामने रखने जा रहा हूं और इसमें मैं मैथमेटिक्स पोर्शन आपके सामने रखूंगा। जैसे कि ये आपके पास मैंने कहा 26/9/2021 का पास्ट पेपर है और इसके अंदर एमसीक्यूज नंबर 19 है जी। इसमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, बायनोमियल एक्सप्रेशन कौन सी है? अब जिन जिन लोगों ने, ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, मेरी क्लासेस अटेंड की हुई है तो हमने ये एक्सप्रेशन की 3 टाइप्स पढ़ी थी, बायनोमियल, ठीक है, और ट्राइनोमियल, मोनोनोमियल, और इसी तरह बेटा हमने पढ़ी थी पॉलिनोमियल। तो बाय कहते हैं 2 को। तो देखो बेटा 2 टर्म किस में? इसमें, तो लिहाजा इसमें ऑप्शन सी आती है। देखा कितनी आसान बेटा आपके पास एमसीक्यूज आती हैं, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, इसी तरह आपके पास चले, ये एक नई चीज है, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, बहुत इजी है, मैं करा देता हूं। ठीक है, और वो ये है ऑब्जेक्टिव नंबर 13। वो 4 ऑप्शंस क्या हैं जी? एक है जी 243 बेस 5, ये जाहिर बात है। ठीक है, 143 बेस 5 और 341 बेस 5 और 241 बेस 5। ठीक है बेटा, तो इसको सिंपल आपने जैसे क्लास, छोटी क्लास में सब्ट्रैक्शन नहीं करते होते, उस तरह करेंगे। 234 432 में से 234 निकालने बेटा। ठीक है, जिस आप वहां कैरी लेते होते हैं बेटा, यहां आप कैरी लेंगे। अब 2 4 से छोटा है ना बेटा, तो आप यहां कैरी लेंगे, ये होगा जी 12। लेकिन ये 12 जो है ना आपके पास, जो आपके पास 12 है, ये आपके, जब आप इस 12 को करेंगे तो उसको आपने 12 में से 4 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको इस कितना आ जाता है? 8 आपने नहीं लिखना बेटा, बल्कि 8 को आपने इस तरह 5 के सिस्टम में 5 के साथ क्या करना होता है बेटा? मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे 5 1 जा 5, कितने बच गए? 3। तो यहां आप 3 लिखेंगे बेटा, जो बाकी बच गया आपके पास कितना है बेटा? 3 है। अब यहां भी आपके पास दोबारा रहेगा 13। क्या रहेगा बेटा? 13 नहीं, 2 का आपने उसको कैरी दे दिया था, तो ये बन गया आपके पास 12, दोबारा कैरी ले लिया, ये दोबारा आपके पास 3 बच गया जी। अब 12 में से 3 निकालें तो बचता है 9। 9 को आप दोबारा, यहां मैं करता हूं, 9 को आप दोबारा करेंगे बेटा 5 के उसके साथ, टेबल के साथ, तो जाहिर बात है 5 1 जा कितना होता है बेटा? 5। कितने बच के? 4। ठीक है, यहां 1 लिखते होते हैं। ठीक है, 4 बच के। अब आपने वहां 4 लिखना है बेटा, ये जो बचते होते हैं वो यहां लिखते होते हैं, क्योंकि ये बेस 5 का सिस्टम है। अगर बेस 2 का सिस्टम हो तो बेटा फिर आपने इसको किससे करना होता है? 2 से करना होता है। बेस 8 का हो तो 8 के साथ एलसीएम लेना पड़ता है, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जो बेस होगी उसके साथ आप करेंगे। ठीक है, अब यहां से सिंपल बच गए 3 और 2, 3 में से 2 के जायद 1 आता है, बेस 5 है। ठीक है, तो ये आ गया 143 बेस 5, तो ये आपके पास आ गया जी ऑप्शन बी। ठीक है बेटा, इस तरह आपके पास कोई मुश्किल काम नहीं था। 12 में से 4 निकाला, आता 8 है, लिखना 3 है। क्यों? क्योंकि जाहिर बात है आप 8 को जब 5 की तरफ पढ़ेंगे, 5 1 5, 3 बच गया, यहां लिख ले। ठीक है, ये जो 3 बचा है वो आपने यहां लिख देना है। फिर आपके पास यहां 2 बच गया था, क्योंकि 1 कैरी दिया था, 12 आपने वहां फिर कैरी लिया, 2 में से 3 नहीं निकल सकते, कैरी लेते होते हैं, 12 बच गया, 12 में से 3 निकाला, 9 बच गया। लेकिन 9 आप नीचे नहीं लिखेंगे, क्योंकि बेस 5 में 9 नहीं होता, 5 के टेबल से मल्टीप्लाई करना है, 5 1 जा 5, बच गया 4, यहां लिखेंगे आप 4। ठीक है बेटा, बाकी 3 में से 2 तो आप डायरेक्ट निकाल देंगे 1। तो ये इस तरह आपके पास बेस 5 का सिस्टम इससे पहले डिस्कस नहीं किया, तो चले इस एमसीक्यूज में ये भी डिस्कस हो गया। ये मैं पीएसटी का पेपर का रोजे में रखे बेटा, पीएसटी का पेपर। ठीक है, तो आप देख लें पीएसटी में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बाज लोगों के तो सिर्फ 8 तक, ये देखिए है 8 के ही है, लेकिन बाज लोग उसकी तैयारी नहीं करते, अगर नहीं पीएसटी में भी। ठीक है बेटा, अच्छा अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ये 9th का आया हुआ है पीएसटी के पेपर में। ये आपके पास 26 9 और 2021 का पीएसटी पेपर है जी। ठीक है, अब इसमें आपके पास है जी log ऑफ x, ये हो गया, अच्छा, log ऑफ x -2 log ऑफ y। बेटा ये क्लास 9 की एमसीक्यूज है जी। ये किसके इक्वल है? ये पूछा गया, ये किसके इक्वल है? यहां आपके पास log के लाज लगते हैं। ये साथ साथ बेटा प्लीज नोट करें, आप अपने पास सारे के सारे log के लाज लगते हैं। मैं बता दूं सारे लाज आपको। log का एक ला है log mn, log के साथ कोई दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो तो बेटा वो उसके साथ ऐड हो जाते हैं, log m प्लस log n। ये लेफ्ट टू राइट भी आपको होना चाहिए, राइट टू लेफ्ट भी आना चाहिए। इस तरह log के साथ कोई 2 नंबर डिवाइड हो रहे हो तो आप लिख सकते हैं बेटा log m माइनस log n।
ऐसे ही log के साथ आपका थर्ड लॉ है, ये ज्यादा यूज होते हैं, log m पावर n, तो आप लिख सकते हैं n log m। तो गौर से देखें बेटा, log x को फिलहाल एज इट लिखें, माइनस ये 2 है, तो अभी मैंने कहा जो log में आपके पास जो log पीछे log के साथ होता है वो पावर बन जाती है। क्या बन जाती है? पावर। तो लिहाजा ये बन जाएगा log y का स्क्वायर, थर्ड लॉ के तहत, तीसरे कानून के तहत। ठीक है। और अब ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि पीएसटी का पेपर और 9th की एमसीक्यू आई हुई है, क्लास 9th में चैप्टर 3 है बेटा लॉगरिथम का, और देख रहे हैं कि कैपी के टेक्स्ट बोर्ड को उसने फॉलो किया, बकायदा क्वेश्चन है ये। ठीक है। और देखें log x माइनस log y स्क्वायर, अभी मैंने कहा log m माइनस log n, log m बाई n होता है, तो ये आ जाएगा log x बाय, जहां माइनस है के बाद डिवाइड कर दें, y स्क्वायर। ये देखें, और ये ऑप्शन बेटा आपके इस के अंदर जो मौजूद है इसके अंदर, तो वो ऑप्शन कौन सी है जी? x बाय वाई स्क्वायर, ऑप्शन डी है। बाकी से बहुत सी ऑप्शन दी हुई है, log x बाय वाई एक जी दी ऑप्शन दी हुई है, log x स्क्वायर बाय वाई दी हुई है, ठीक है, और log x y का होल स्क्वायर दी हुई है, और लास्ट ऑप्शन सही दी हुई है log x बाय वाई का स्क्वायर। ठीक है बेटा। तो जाहिर बात है जब आपके सोल्यूशन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसमें कोई दो राय नहीं होती कि ये भी हो सकता है कि ये भी हो सकता है। आपको होता है मैथ्स के 100 मार्क्स होते हैं, आपको आता है तो आपके फुल मार्क्स हैं, आपको नहीं आता तो आपके मार्क्स नहीं है। ठीक है बेटा, बाकी भी सारे ऐसे ही है, लेकिन मैथमेटिक्स में तो जाहिर बात है आपके पास सॉलिड अंडरस्टूड मार्क्स होते हैं। ठीक है ना बेटा, ये बात आपके ज़हन में आ गई। तो ये मैंने एक और एमसीक्यूज जो कि पीएसटी क्वेश्चन से उठा के कर रहा हूं, चूंकि पीएसटी के लिए आप लोग करेंगे, बात में रखिएगा पीएसटी, सीटी, पीटी, डीएम में ये रिपीटेड होती है, यानी एक पीएसटी पेपर ये एमसीक्यूज है, जाके सीटी में भी आ जाती है, सीटी में आती है तो डीएम भी आ जाती है, उसमें भी आती है तो एसएसटी में भी आ जाती है, इसलिए बेटा इनमें आपने ख्याल करना है। ठीक है बेटा, ये मैंने एमसीक्यूज नंबर 14 की थी, उसके बाद मैंने 13 की, फिर 19 की है। अब एक और आ गया बेटा, बहुत ही आसान है जी, मैं कल आपको बताया था पेंटागन, मैंने कहा था आती है, ईच एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन इज, याद है? बताएं, ये तो आपको बताना चाहिए, वाइस में बताएं। 100 डिग्री, कल वाक्य पढ़ा आपने, 90 डिग्री, 108 डिग्री, 120 डिग्री, ये वाइस में आप बताएं बेटा, कल पढ़ा हुआ है। ईच एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन जी 108, शाबाश, बिल्कुल आपने सही फरमाया बेटा, इसमें आपके वश आती है 108 डिग्री। ठीक है, मैंने कहा था ये ऑप्शन आती है, याद है ना, मैंने कल आपको बताया था। इस तरह आपके पास बाकी मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास फार्मूला आपको नहीं भी आता तो आप फौरन के बाद आप n-2 × 180 से भी फौरन भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है बेटा, पेंटागन 5 कलर शक्ल कहते हैं, रेगुलर जिसकी साइड बराबर होती हैं। ठीक है, ये कल पड़ा हुआ है, तो ये बिल इत्तेफाक चले आगे, अच्छा हो गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं बेटा, मैथमेटिक्स की मजीद ऑप्शन। अच्छा, ये आगे सेट का चैप्टर आ गया जी। सेट का जो हमने शुरू में पढ़ा था बेटा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर एंड खत्म, एंड 5 इज लेस इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 13। तो कहता है कि आप बताएं द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पी ऑफ ए, पावर सेट्स ऑफ ए। पहले तो पता होना चाहिए कि भाई ये सेट कौन सा है, इसको आपको लिखना आना चाहिए टेबुलर फॉर्म के अंदर। ठीक है, नीचे ऑप्शन मैं इसकी बताता हूं आपको। ऑप्शन दी हुई है 1 जी 2, फिर एक ऑप्शन दी हुई है 4, एक ऑप्शन दी हुई है 8, और एक ऑप्शन दी हुई है 16। अब देखिए मैं आपको समझ हल करूंगा। कह रहे हैं इस सेट के पावर सेट्स कितने होंगे, इस सेट के पावर सेट्स कितने होंगे, किसी भी सेट के तमाम पॉसिबल सबसेट्स उसके पावर सेट्स कहते हैं। ठीक है बेटा, तो देखें अब आपने सबसे पहले तो इसको लगाना है टेबुलर फॉर्म में। प्राइम नंबर वो होते हैं जो आप पे डिवाइड हो और एक पे डिवाइड हो, जैसे 5 ज़ाहिर बात है इसमें शामिल है क्योंकि लेस इक्वल टू लिखा हुआ है, 5 लिख लेना है। उसके बाद 6 से नहीं लिख सकते, वो प्राइम नहीं है, 7 लिखेंगे। ठीक है, 8 नहीं लिख सकते, प्राइम नहीं है, 9 नहीं लिख सकते, प्राइम नहीं है, 10 नहीं लिख सकते, प्राइम नहीं है, 11 लिख सकते हैं, ठीक है, प्राइम है, 12 नहीं लिख सकते, और 13 है। तो ये बन गए 4। कितने बढ़ गए बेटा? 4। तो आप यहां इसको करेंगे किसके साथ बेटा, बोले कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? यहां बताया हुआ है 2 पावर n, 2 पावर n। तो ये आपके पास आ गया बेटा 1 2 3 4, तो 2 पावर 4, यानी 2 को 4 टाइम, 2 को 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बेटा, क्योंकि पावर है, पावर भी नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये सही बात बताइए आपको। तो ये आ गया 16, तो इसमें ऑप्शन डी आती है बेटा। कौन सी आती है? डी ऑप्शन आती है। ठीक है, ये देखिए मैं आपको पास्ट पेपर करवा रहा हूं, उनके जो मैथ्स पोर्शन है वो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आपके पास
एक्चुअली 27 थी। और ये देखें आपको शफलिंग में आ रही है, ठीक है, सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं शफलिंग में आते हैं, ठीक है। फिर इसी के साथ एक और ऑप्शन नंबर 28 है जो इस सफ़ा के पेपर में मैंने आपको दी थी, अगर आपको याद हो, ठीक है। 0 इज लेस देन x, x इज लेस देन 1, ठीक है। देन कहते हैं इसमें से फिर कौन सी ऑप्शन ट्रू होगी। अगर ये बात हो तो फिर कौन सी बात ट्रू होगी, एक्स क्यूब इज ग्रेटर देन एक्स बार ट्रू होगी, एक्स क्यूब इज लेस देन बात एक्स ट्रू होगी, एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स बार ट्रू होगी, या एक्स क्यूब इक्वल टू 1 ये बात ट्रू होगी। ये आपने बताना है बेटा। नीचे कर गया, हाँ नजर आ रहा है बेटा सबको जी, क्लियर है। अच्छा तो इसमें कौन सी कहता ऑप्शन होगी, तो कह रहे हैं देखिए इसका मतलब पहले समझिए, 0 इज लेस देन एक्स का मतलब है कि एक्स 0 से बड़ा है। जहां मुख खोलो वहां चीज बड़ी होती है, जहां बंद हो वहां चीज छोटी होती है, और एक्स छोटा है एक्स से, तो ऐसे कोई नंबर होता है जो 0 से बड़ा हो और एक्स से छोटा हो। ज्यादा तो साहब पॉइंट्स में ही आएंगे, तो कोई भी आप ले सकते हो, तो आप 0.5 ले लो। क्या ले लो बेटा, 0.5। तो अगर आप 0.5 इसमें पुट करते हो, ठीक है, किसी भी ऑप्शन के अंदर, यानी 0.5 का क्यूब लेते हो, तो आपके पास आएगा जी 0.125, और 0.5 सिंपल उसके बाद देखते हो तो बता सको तो 0.125 ये यकीनन लेस होगा किससे, 0.5 से, ठीक है बेटा। अगर आप बाकी केस में देख लें 0.125 कभी भी 0.5 से बड़ा नहीं हो सकता, 0.125 कभी 0.45 के इक्वल नहीं हो सकता, या उसके 1 के इक्वल नहीं हो सकता। लिहाजा इसमें जो ट्रू ऑप्शन है बेटा, ये मैंने आपको दी भी थी, वो ऑप्शन बी है, वो ऑप्शन बी है बेटा। आगे बात ज़हन में समझ आ गई बात सबको, ठीक है जी। आगे चलते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान सवाल मैं आपको दे रहा हूं, कोई इसके अंदर मुश्किल नहीं है। कहते हैं द नंबर 9 इज इन बाइनरी सिस्टम इज, नंबर 9 बाइनरी सिस्टम में क्या होगा। बाइनरी सिस्टम 2 के सिस्टम को कहते हैं। अब मैंने क्या कहा था, अगर बाइनरी सिस्टम हो तो 2 के टेबल के साथ करना है, अगर वो आपके पास बेस 5 का सिस्टम हो तो उसे 5 के साथ करना है, बेस 8 का हो तो 8 के टेबल से करते जाना है। अब चूंकि उसने 2 का कहा है, कहते हैं 9 बाइनरी सिस्टम में क्या होगा। नीचे आपको ऑप्शन दी हुई है बेटा, 1100 बेस 2, 1010 बेस 2, और 1001 बेस 2, और एक ऑप्शन में ऊपर लिख लेता हूं, डी ऑप्शन दी हुई है 1110 बेस 2, ठीक है जी। सारी ऑप्शन दी हुई है, तो ये ए है ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, और ये आपके पास सी ऑप्शन है, ठीक है बेटा। ये 4 ऑप्शन आपको दी हुई है, तो आपको कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने किया आप ऐसा करें, 4 2 8, एक बच क्या यहां लिख लें, 2 2 4, यही होता ना बेटा, 0 बच के लिख लें, 2 1 2, ये देखें ये आ गया 1 0, ये आ गया, ये देखो ये मैं कर रहा हूं, ये देख लो सबके सब बेटा, ये आपके पास जो आएगा ये इसका आंसर है। तो ये आ रहा है 1001 बेस 2, ये कहां है बेटा, ये कहां है, सी में, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन आती है सी, ठीक है बेटा। देखिए ये मैं आपको क्या करवा रहा हूं, पीएचडी का पास्ट पेपर करवा रहा हूं, और आप देख रहे हैं कि सारे के सारा इन्होंने कोर्स तकरीबन कवर किया, 9 तक भी आपके पास एक एमसीक्यूज आई है, 9 तक भी एक एमसीक्यूज आई है, ठीक है बेटा। तो ये मैंने आपको ऑप्शन नंबर 28 के बाद 29 भी करवा दी जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड थी, ठीक है। आगे इसी इसके मजीद, हाँ ये खैर आपके पास क्या है जी, हाँ ये एक ऑप्शन आई है जी 44 ऑप्शन, द 44 ऑप्शन आई हुई है। कहता है 25% ऑफ वाल पेंटेड ब्लू, कोई वाल है उसकी 25% जो है वो आपने ब्लू पेंट किया है, और उसी वाल का क्या कह रहा है जी, उसी वाल का क्या रहा है जी 30% ग्रीन पेंट किया गया, ठीक है। तो कहता है रेस्ट ऑफ वाल जो बच गई है वो कितनी है, वो कितनी है आपसे पूछ रहा है, तो ठीक है बेटा। तो जाहिर बात है अगर 25% पे आपने पेंट कर दी है, ठीक है, और 30 ये कर दी है, तो 30 अब आप इसकी परसेंटेज निकालने नहीं पड़ जाना, ठीक है। सिंपल से सिंपल 30 और 20 कितना होता है बेटा, 55 होता है, नहीं होता, होता ना 55%। अब बताओ कितना 55% में से आपने 100% निकाले, कितना बचता है, 100% में से 55% निकाले कितना बचता है, 45%, ठीक है बेटा। तो ये 45% आपका आंसर है। कभी कभी इतना अब आपके जहन में आकर ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, तो मैं बाय 100 करूं, फिर बाय 100 करूं, फिर उसके साथ माइनस करूं, तो भाई कोई लंबी लगाने की जरूरत नहीं है। उसने कहा 25% रेड है, 30% ग्रीन है, आप बताएं कितने परसेंट जो है बाकी जो बच की व्हाइट है, तो वो कितने परसेंट है, सीधी सी बात है 45% है, बात खत्म, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान एमसीक्यूज थी, और कभी कभी चीज को सीरीज ले लेते हैं और इसको समझते लेंथी होगी और वो छोड़ाते हैं, तो ये आसान ऑप्शन थी बेटा।
ठीक है, इसमें 45% जो ऑप्शन आ रही है वो इसके मुताबिक ऑप्शन सी है। ठीक है, अगर क्लास 50 स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, 50 बच्चों की क्लास है, 30% जो बच्चे हैं उन्होंने ए ग्रेड मार्क्स दिए। ठीक है, और बाकी जो हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट ए ग्रेड, तो जाहिर बात है आपने 30% 50% का 50 का 30% निकालना है। तो मैंने आपको बताया ना 50 का 30% कैसे निकालते होते हैं, आप सिंपल 50 को मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा किसके साथ, 30% के साथ। परसेंट का मतलब होता है बाय 100, ये पूरा अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया हुआ है अगर आपको याद होगा। ठीक है, तो 0 0 से कैंसिल हो गया, ये 0 0 से कैंसिल हो गया, 5 3 15, इसमें ऑप्शन 15 आती है और ये ऑप्शन 15 जो है बेटा ऑप्शन सी है इसके अंदर। वैसे इसने एक ऑप्शन आपके पास ए दी हुई है जो कि 30 है, एक बी दी हुई है 20 है, एक डी दी हुई है 10 है, लेकिन ऑप्शन मैंने जो कि सी पहले ही हल कर दी है 15 है। देखो कितने सारे मार्क्स हैं बेटा और कितना शार्ट है। अब मैंने आपको कहा था कि एक एमसीक्यूज के लिए आपके पास कितने टाइम होता है, 30 से 40 सेकंड, और ये देखिए बेटा आपके पास 10-10 सेकंड में 5-5 सेकंड में हो रही है, तो कितना आसान काम हो जाता है और आपको कितना टाइम बचता है। अक्सर मुझे समझते हैं कि मैथमेटिक्स लेंथी है, हालांकि मैथमेटिक्स शार्ट है, और आप देखने में कितनी एमसीक्यूज कर चुका हूं। ठीक है बेटा, आप क्लिक कर लें, साफ हो जाएगी। ठीक है, सही है बेटा, समझ आ रही है सबको बातें। ये मैं पीएचडी पेपर कर रहा हूं। अच्छा, आगे चलते हैं इसी पेपर के अगली एमसीक्यूज पर, अभी वही पेपर चल रहा है। इसमें आपके पास ये देखो बेटा, फिर 9th का चैप्टर 1, क्लास 9 चैप्टर 1 मैट्रिसेस 4 -1 -9 2, और इंतहाई आसान सवाल है बेटा कि इसका डिटर्मिनेंट बताएं। ठीक है, डिटर्मिनेंट बताएं, 17 1 -17 और -1, ये इसका आंसर दिया बेटा। देखें इसका मैं भी आपको देता हूं। ठीक है, डिटर्मिनेंट बहुत आसान है। डिटर्मिनेंट कब होता है बेटा, आप इनका इससे बोलते हैं डायगोनल फर्स्ट डायगोनल ना, इससे बोलते हैं सेकंड डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकंड डायगोनल। इसको बिल्कुल मैथ्स में नहीं आती है बेटा, वो भी समझ जाएगा कि पहले डायगोनल के मल्टीप्लाई में से, प्रोडक्ट में से दूसरे जो डायगोनल है उसके प्रोडक्ट को निकालते हैं। ठीक है, तो 4 2 8, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस एंड माइनस फिर माइनस हो जाता है बेटा, लिहाजा ये माइनस ही होगा। 3 माइनस है ना, 3 माइनस हो तो जवाब माइनस में आएगा। वैसे माइनस माइनस प्लस हो गया था, लेकिन आगे फिर माइनस था, उसको दोबारा माइनस कर दिया, लिहाजा 8 - 9 -1 आ गया। तो देखो कितना आसान है बेटा, डी ऑप्शन है, कितना आसान है। ठीक है, तो इस तरह की बड़ा आसान एमसीक्यूज भी आती हैं। सिर्फ ये होता है कि बच्चों को इल्म नहीं होता, और जब वो कहते हैं ये हमने तो किया नहीं हुआ तो परेशान हो जाते हैं। ये अभी तक बेटा मैं आपके सामने वही कर रहा हूँ, पीएचडी पास्ट पेपर कर रहा हूँ, पीएचडी का पास्ट पेपर। ठीक है, ईटा का पीएचडी का पास्ट पेपर, और आप देख रहे हैं कि इसमें एमसीक्यूज कितनी ज़्यादा आई हुई है। मैथमेटिक्स को बहुत ज़्यादा ना, अभी तो जी 20% है, अभी तो आपका 25% है, पता है आपको ना, अभी मैथमेटिक्स कितना है बेटा, 25% है। बस मैं आखिरी 1-2 बातें करता हूँ, हमारा टाइम ओवर हो गया है। बहुत ही आसान मैंने आपको अल्हम्दुलिल्लाह कराया हुआ है। कहते हैं ए और बी 2 सेट्स हैं, तो इनका ए यूनियन बी क्या होगा। नीचे ऑप्शन दी हुआ है, x बिलोंग्स x is a set such that x belongs to A and x belongs to B। ठीक है, एक ऑप्शन दी हुई है x such that x belongs to A and x does not belong to B। ठीक है, एक ऑप्शन दी हुई जी x such that x belongs to A or x belongs to B, और दी हुई है x such that x belongs to आपके पास A does not belong to A and x belongs to B, ये ऑप्शन दी हुई है। तो मैंने आपको बताया था बेटा, यूनियन के अंदर जब आप किसी भी सेट का यूनियन मालूम करते हैं, जैसे A 1 2 हो, ठीक है, B 3 4 हो या 2 3 हो, तो आप ऐड करते हो तो आ जाता है 1 2 3। तो A यूनियन B बेटा आपके पास क्या होगा, ये देखो, देखिए ये 1 2 3, आपको तो अगर ये आपके पास ना हो तो आपको पता है ये 1 2 3 किसके, या तो A के होंगे या तो B के होंगे। इसमें या की ऑप्शन आती है और या आपके पास सिर्फ यही मौजूद है बेटा। तो अगर ये यूनियन पूछ ले तो इसमें ऑप्शन सी आती है, यूनियन कहीं का है ना, यूनियन में आर आता है, यानी ये या तो ए के एलिमेंट से या तो बी के है ना। देखिएगा आपको ए यूनियन बी आना होता तो यहां 1 2 3 है, लेकिन अगर वो आपसे पूछ लेता ए इंटरसेक्शन बी, इसी में दूसरी ऑप्शन भी आई हुई है ना, वो भी करवा देता हूं, ए इंटरसेक्शन बी, तो जाहिर बात है इनमें कॉम्बिनेशन 2 आ रहा है, तो 2 ए का एलिमेंट भी है, बी का एलिमेंट भी है, ए का भी है और बी का भी है, लिहाजा इंटरसेक्शन में इसमें ऑप्शन ए आती। इंटरसेक्शन में क्या आती है बेटा, ए, और यूनियन में क्या आती है बेटा, सी। ठीक है, समझ आ गई बात बेटा। ये देखिए आपके सामने मैंने तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह बस आखिरी 2 एमसीक्यूज करवा देता हूँ, बहुत ही शार्ट है। खैर वो आप सबको मैंने करवाई भी, इस ऑप्शन में दी हुई थी, याद है आपको, मैंने बताया था कि इसका सेट क्या है, -5 किसका सेट है,
इस तरफ की मैंने ऑप्शन दी हुई थी, जो 3/5a प्लस 19 इज इक्वल टू 16 इसका था। क्यों? क्योंकि 3/5a और 16 माइनस 19 करें, ठीक है, तो 3/5a 16 में से 19 के माइनस 3 आ जाता है बेटा। ये देखो 3/5a, तो आपके पास ये 5 मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई, तो -3 × 5 हो जाता है -15। आपको जो है बेटा सिर्फ क्या चाहिए, a चाहिए, तो 3 वहां डिवाइड कर लें, -15/3, तो ये आप जो -5, तो इसका तो ये ऑप्शन डी का आता है। ठीक है बेटा, बाकी दी शार्ट हुए उसको आप कर भी देख लें तो किसी को भी -5 नहीं आएगा। ठीक है बेटा, तो ये तकरीबन इंशाल्लाह मैंने आपको इस जो पास्ट पेपर थे इसका जो आखिरी है वो बोर्डमास का सवाल है, बहुत ही आसान है, ठीक है, वो भी करवाई देता हूँ ताकि इस आज का PST पेपर का जो 20 ऑब्जेक्टिव है ख़त्म हो जाए। पूरी 20 ऑब्जेक्टिव आएंगे बेटा, जो लास्ट ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ। ठीक है, अब 25 होंगी, याद रखिएगा। अब कितनी होगी? 25। 1.5 प्लस 0.7 प्लस 1.4 माइनस 0.5, कितना आसान है बेटा। ठीक है, आप कहते हैं बोर्डमास का रूल लगाना है। बोर्डमास के रूल के पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, ब्रैकेट ऑफ या ब्रैकेट ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो ये देखिए 1.4 माइनस 0.5, आप कहते हैं पॉइंट कीजिए, पॉइंट को रखना होता है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। 4 में से 5 नहीं सकते, कोई ले लिया 14 में से 5 के माइनस 0.9 आ गया, ज्यादा तो जहां तो 0 है। ठीक है, तो आपके पास यहां आ गया 0.9, 1.5 प्लस 0.7, ठीक है, प्लस 0.9। अब 0.9 के अंदर 0.7 को ऐड कर दे, कितनों के बेटा 16 हो जाएगा, 6 यहाँ से 1.6, तो 1.5 में 1.6 ऐड कर ले, बेटा आपके पास कितना आ जाएगा, इधर देखें 1.6 में 1.5 ऐड किया तो ये 6 और 1 5 11, ये देखिए 3.1, तो देखिए इसमें ऑप्शन 3.1 आती है जो कि आपके पास ऑप्शन सी है, इस ग्रुप इसके अंदर ऑप्शन सी है। तो ये खुद सॉल्व करना है बेटा। तो ये कितना आसान पेपर, तकरीबन 20 MCQs थी इस PST पेपर के अंदर बेटा, मैंने आपको सारी करवा दी है। आज इतनी काफ़ी है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कल हम अगला पेपर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।